हाय। तो आज मैं फ्यूचर द सीरीज का एपिसोड फर्स्ट एक्सप्लेन करूंगी, तो स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं अना फोन में किसी की फोटो देखकर स्माइल कर रहा था। वहाँ पे पोला आकर कहती है, तुम घर जाकर अपना होमवर्क क्यों नहीं करते, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। उसका दूसरा फ्रेंड कहता है, क्या तुम फिर फ्यूज को देख रहे हो। अना कहता है, क्या मैंने ऐसा नहीं किया। अना अना की फ्रेंड कहता है, रियली, फिर ये कौन है। पोला कहती है, अब ये कहेगा कि इसने ये पेज गलती से ओपन कर लिया। तुम घर क्यों नहीं जाते। अना कहता है, मेरे डैड आज नहीं आएंगे, तो मैं तुम्हारा वेट कर रहा था ताकि तुम मुझे राइड दे सको। अना का दूसरा फ्रेंड कहता है, अगर तुम फ्री हो तो मैं तुम्हें इंजीनियर फैकल्टी की तरफ घुमाने ले चलूं, और तुम उससे फैकल्टी के डोर के सामने ही फ्लर्ट कर सकते हो। अना कहता है, तुम क्या मजाक कर रहे हो, फ्लर्ट किसने कहा मैं ऐसा करूंगा। पोला कहती है, तुम उसे लाइक करते हो, पर अना मना कर देता है। अना का दूसरा फ्रेंड कहता है, झूठ मत बोलो, मैंने तुम्हें उसे रोज देखते हुए देखा है। दोनों अना के पीछे पड़ जाते हैं। अना एंड में एक्सेप्ट कर लेता है और कहता है, पर मैं उसके साथ फ्लर्ट नहीं करने वाला। अना का फ्रेंड कहती है, अगर तुम कहते भी हो और करते भी हो तो इसमें इतना स्ट्रेंज क्या है, तुम बहुत टाइम से अलोन हो। अना कहता है, वो मुझे लाइक नहीं करेगा, और उसके जैसे गुड गाय सिंगल कैसे हो सकता है। अना का फ्रेंड कहता है, क्या तुम ऑलरेडी उसके पार्टनर को देख चुके हो। अना कहता है, नहीं। अना पोला कहती है, राइट, वो अभी भी सिंगल होगा, ट्राई तो करो। अना कहता है, इनफ, अगर हम दोनों को मिलना होगा तो वो मेरे पास आ जाएगा। पोला कहती है, ऐसा नहीं होता, अगर तुम उसे लाइक करते हो तो तुम्हें उसे पहले अप्रोच करना पड़ता है। दोनों अना को उठाकर ले जाने लगते हैं, तो अना कहता है, कहाँ ले जा रहे हो। अना का फ्रेंड कहता है, घर, और कहाँ, तुम्हें क्या लगा हम उसके पास लेके जा रहे हैं। अब सीन दिखाते हैं जहाँ अना का फ्रेंड कार ड्राइव कर रहा था। अना पूछता है, हम कहाँ जा रहे हैं। पोला कहती है, मैं अपने फ्यूज से मिलने जा रही हूँ। अना कहता है, क्या, मैं नहीं जा रहा। अना का फ्रेंड कहता है, ये तुम्हारे लिए नहीं है, तुम्हें बस यहाँ होना था, हमें जानबूझकर ये प्लान बनाया है। तभी अना का फ्रेंड फ्यूज को देख लेता है और कहता है, ये फ्यूज है ना। पोला कहती, ओ माई गॉड, मैं दूर से बता सकती हूँ वो कितना अट्रैक्टिव है। अना फ्यूज को किसी के साथ देखता है और कहता है, ये दोनों डेटिंग कर रहे हैं। अना का फ्रेंड कहता है, तुमने ही तो कहा था कि तुम्हें इसके साथ नहीं नहीं रहना और ना ही फ्लर्ट करोगे। अना कहता है, मैं बस क्यूरियस हूँ। पोला कहती है, वो बस इमेजिनरी कपल है। अना कहता है, इमेजिनरी कपल यूजुअली रियल कपल बन जाते हैं। पोला कहती है, तुम किसे ब्लेम करोगे, और तुम खुद उसके साथ नहीं रहना चाहते। अना का फ्रेंड कहता है, ये तो बस वो है जो हम चाहते हैं, बाकी का सब तुम्हें करना होगा। मुझे लगता है वो ऑलरेडी किसी के साथ है। अब 1 साल बाद का सीन दिखाते हैं जब गन पड़ रहा था। फ्यूज आकर कहता है, क्या कर रहे हो, मेरे ब्रदर का वेट कर रहे हो। गन कहता है, ऑब्वियस है, मैं तुम्हारा वेट क्यों करूंगा। फ्यूज कहता है, डॉक्टर मुझे परेशान मत करो, मैं वैसे ही बहुत स्ट्रेसफुल हूँ। गन कहता है, तुम किससे परेशान हो, तुम्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। फ्यूज कहता है, मैं इतना सीरियस नहीं हूँ मुझे। वैसे डॉग, क्या ये सच है, डेटिंग के दौरान एक पर्सन उससे ज़्यादा हैंडसम होता है। गन कहता है, बार ने भी मुझे इसके बारे में बताया था, उसने कहा था जो लोग लव में होते हैं वो हैप्पी होते हैं, और अगर तुम हैप्पी हो तो तुम्हारे अंदर से एक ऑरा निकलता है जिससे तुम शाइन करते हो। फ्यूज कहता है, सो आपको लगता है मैं हैंडसम हूँ। गन बहुत सोचने के बाद कहते हैं, मेरे से कम, जिससे फ्यूज चिढ़ जाता है। गन कहता है, मैं मजाक कर रहा था, तुम्हें पता है मार्क एंड कॉम्फन कहाँ है। फ्यूज बताता है, मार्क अपने रूम के लिए कुछ सामान लेने गया है और वो उसको अपने साथ लेकर गया है। गन कहता है, और यहाँ तुम्हें छोड़ गए। फ्यूज कहता है, मुझे आज अपने टीथ क्लीन कराने जाने हैं, सो तुम रेगुलर क्लिनिक में जाओगे। फ्यूज कहता है, वो काफ़ी क्लोज है और अभी मेरे पास कुछ करने के लिए है भी नहीं। तो गन कहता है, तो तुम मेरे ब्रो के फादर का क्लिनिक क्यों नहीं ट्राई करते। फ्यूज कहता है, क्या आप मेरे साथ जाओगे। गन कहता है, नहीं, मैं बार के साथ बाहर खाना खाने जा रहा हूँ, मैं बस तुम्हें बताना चाहता हूँ कि वो क्लिनिक कहाँ है। फ्यूज कहता है, वेट, मुझे भी लवर मिल जाने दो, मैं उससे 24/7 दिखाऊंगा। गन कहता है, लोग ऐसा ही कहते हैं, पर तुम्हें पता है जो लोग ऐसा कहते हैं वो सालों तक सिंगल रहते हैं, तभी वह बाहर आ जाता है। जिसे देखकर फ्यूज कहता है, तुम ऐसे शो ऑफ कर रहे हो जैसे तुम कभी अपना बॉयफ्रेंड दिखाओगे ही नहीं। गन कहता है, मेरे पास है तो मैं दिखाऊंगा। फ्यूज कहता है, गन तुम्हारे बारे में बोलता रहता है। क्ला कहता है, ब्रो शांत हो जाओ, वैसे वी कहाँ है, वो मुझे कुछ देर पहले हमारे पीछे ही चल रहा था। बार कहता है, उसने हमें फॉलो किया, कॉल आंसर किया और यस मार्क कहकर गायब हो गया।
फ्यूज कहता है बस वेट करो, जब मेरा बॉयफ्रेंड होगा तो मैं उसके साथ हमेशा चिपका रहूंगा। कला कहता है तो मत बनाओ ब्रो, इतना ही परेशान करने के लिए काफ़ी है। तभी कला को कॉल आ जाता है जो वहाँ से जाने लगता है। तो फ्यूज उसे कहकर कहता है कहाँ जा रहे हो। कला कहता है क्यों, तुम्हें लगता है मैं कहीं से पार्टनर समन कर सकता हूँ? मैं बस गेम खेलने जा रहा हूँ, तुम्हारे साथ रहना टाइम वेस्ट है। गन एंड बार बातें कर रहे थे। फ्यूज कहता है ईवा कहाँ है, मुझे एक स्क्वाड बनाना है, एक एंटी लवर स्क्वाड। गन कहता है नॉनसेंस बोलना बंद करो और ये लो क्लिनिक का लोकेशन, मैंने तुम्हें सेंड कर दिया। अपना मुंह खोलो और जाकर टीथ क्लीन कराओ ताकि नॉनसेंस बोलने के लिए तुम्हारे पास टाइम ना हो। अब सीन दिखाते हैं जब फ्यूज क्लिनिक पहुंच जाता है, जिसे देखकर अना चौंक जाता है। और फ्यूज कहता है मैं यह टीथ क्लीन कराने आया हूँ। अना कहता है क्या तुम यहाँ पहले भी आ चुके हो या और तुम्हारा कोई मेडिकल रिपोर्ट है? फ्यूज कहता है अभी तक तो नहीं। अना उसे फॉर्म फॉर्म पर अपनी पर्सनल डिटेल फिलअप करने को कहता है और कहता है अगर आप कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो। फ्यूज कहता है मिस्टर डॉक्टर नहीं, मिस्टर नर्स नहीं, तुम्हें लगता है मैं हैंडसम हूँ? अना कहता है हाँ तुम हो, तुम गुड लुकिंग हो। क्यों पूछ रहे हो? फ्यूज कहता है तो मैं अभी तक सिंगल की हूँ, अगर मैं अभी भी हैंडसम हूँ तो मैं अभी भी सिंगल की हूँ। तुम गन को जानते हो? तो अना कहता है हाँ मैं जानता हूँ। और क्या तुम हमारी इंजीनियरिंग फैकल्टी से वी को जानते हो? वो मेरे फ्रेंड का बॉयफ्रेंड है। अना कहता है सॉरी, मैं इंजीनियरिंग से इतने सारे लोगों को नहीं जानता, पर मैं गन को जानता हूँ। फ्यूज कहता है तो मेरे से शुरू करो, मेरा नाम फ्यूज है, मैं इंजीनियरिंग से हूँ, मुझे लगता है मैं हैंडसम हूँ, क्या तुम्हें लगता है मैं इस फेस से किसी का हार्ट जीत सकता हूँ? अना कहता है फिर ये मुझसे क्यों नहीं ट्राई कर सकते? अना कहता है मैं डेंटिस्ट हूँ, 5th ईयर स्टूडेंट। फ्यूज कहता है अगर मैं सक्सेसफुली तुम पर फ्लर्ट करूँ तुम्हें मेरा बॉटम बनना पड़ेगा। अना कहता है डील। फ्यूज कहता है यस, और मैं तुम्हारे साथ तब तक फ्लर्ट करूंगा जब तक तुम मेरे लिए फॉल नहीं हो जाते। अना कहता है तो क्या तुम मुझे खाने पे इनवाइट करोगे? अगर नहीं तो मैं अपने डैड के साथ खाने जा रहा हूँ। फ्यूज अना को रोकते हुए कहता है रुको, मैं पूछने ही वाला था, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? अना कहता है श्योर, मेरी शिफ्ट खत्म ही होने वाली थी। प्लीज क्लिनिक का मेरे लिए ध्यान रखना, मैं इस गाय के साथ जा रहा हूँ खाना खाने जो मेरे साथ फ्लर्ट करने वाला है। अब से दिखाते जब फ्यूज अना के साथ खाना खाने जाता है। फ्यूज अना को देखा जा रहा था। अना कहता है फ्यूज तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? फ्यूज कहता है मैं सोच रहा हूँ तुमने मुझे इतनी इजीली तुम्हें अप्रोच क्यों करने दिया, और मैं क्यूरियस हूँ कि क्या ये सच है तुम्हारे जैसे गुड लुकिंग मैन को कोई परस्यू नहीं करेगा, और अगर तुम्हारे पास इतने सारे परस्यूज हैं तो मैं तुम्हें विन कैसे करूँगा? अना कहता है बस मेरे साथ फ्लर्ट करो और तुम जीत जाओगे। फ्यूज कहता है क्या सबने तुम्हें मेरे हाथों में कैसे आने दिया? अना कहता है और क्या उन्होंने तुम्हें मेरे पास नहीं आने दिया? फ्यूज कहता है अना अगर मैं तुम्हारे साथ फ्लर्ट करता हूँ तो तुम इधर उधर नहीं जा सकते। अना कहता है क्या ये उल्टा नहीं हो रहा? तुम्हें मेरा हार्ट विन करना है तो मुझे खुद को मजबूर करने वाला क्यों होना चाहिए? तुम हो जो इधर उधर नहीं जा सकता और जिसे सीरियस होने की जरूरत है। फ्यूज कहता है ऑफ कोर्स मैं सीरियस हूँ, मुझे बस चिंता है कि तुम मुझे फूल ना बनाओ। डॉक्टर्स लोगों को फूल बनाने में अच्छे होते हैं, जैसे टीथ क्लीनिंग से पेशेंट को दर्द नहीं होता है, पर रियल में बहुत दर्द होता है। अना कहता है डॉक्टर्स ब्रांड लोगों का ध्यान रखते हैं, अच्छे होते हैं। फ्यूज कहता है तो वो मैं हूँ जो तुम्हारा ध्यान रखूंगा। अना कहता है क्या ये सच है? फ्यूज कहता है क्यों, क्या ये इतना चैलेंजिंग है? अना कहता है मुझे लगता है तुम नहीं कर पाओगे। फ्यूज कहता है मुझे चैलेंज पसंद है। अना कहता है मुझे एक्सीडेंटली तुम्हें बहुत इजीली अप्रोच करने दिया। फ्यूज कहता है देखो तुम सच में उन लोगों को ललचाने में अच्छे हो। अना कहता है तुम्हें बहुत नहीं पसंद। फ्यूज कहता है मैं स्कैर्ड हूँ। अना कहता है किससे, मुझसे? फ्यूज कहता है नहीं, मुझे डर है कि कहीं मैं आपको ज्यादा पसंद न करने लग जाऊं। अब सीन दिखाते हैं जब फ्यूज अना को मैसेज करता है और कहता है तुम क्या कर रहे थे? बट अना किसी पेज को रीड कर रहा था जहाँ इन दोनों के बारे में बातें हो रही थी, एंड पूरे सोशल मीडिया पे इन दोनों की बातें हो रही थी। तभी अना के फ्रेंड का मैसेज आता है और कहता है अगर तुमने सारे मैसेज पढ़ लिए हो तो मेरे क्वेश्चन का जवाब दो। अना कहता है जैसा उसने कहा बिल्कुल वैसा है।
तो वो दोनों एक साथ कहते हैं अब ये हमारा ग्रुप लेफ्ट करो। अब सीन दिखाते हैं जहाँ फ्यूज अपने फ़ोन में खोया होता है और उसके फ्रेंड्स आकर कहते हैं तुम उसके लिए पागल हो गए हो। फ्यूज कहता है क्यों, क्या, कौन, तुम यहाँ क्यों हो। तो उनमें से उनका एक फ्रेंड कहता है अगर तुम मेरी फैकल्टी के पास से जाते हो तो ये मार्क को दे देना। तो उनका दूसरा फ्रेंड कहता है वैसे मार्क कहाँ है, क्या वो वी के साथ है। तो वो कहते हैं हाँ। तो फ्यूज कहता है मुझे भी मार्क की तरह अना के लिए पागल हो जाना चाहिए। तो उनमें से एक फ्रेंड कहता है मार्क बिगनिंग में वी के लिए इतने पागल नहीं थे जितने तुम हो। तो मैं स्टोरी यही ख़त्म करती हूँ, आगे की कहानी मैं नेक्स्ट पार्ट में एक्सप्लेन करूँगी। बाय। और अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो आप मुझे कमेंट्स में बताना। बाय बाय।